बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट कंपनी अदानी पावर। सो अदानी पावर की अगर हम लोग बात करेंगे, आज के दिन 6% यहाँ पे भागा है। ठीक है, तेजी मंदी चलती रहती है, बट इसके पीछे का रीज़न क्या है? सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की अगर हम लोग बात करें, किसको? हिमाचल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल चुकी है कि भाई इनको 280 करोड़ विद इंटरेस्ट यहाँ पे मिलना चाहिए करके। रिफंड की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली जब भी पैसा अगर आएगा, एंड अगर 280 करोड़ की अगर हम लोग बात करें अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो ये अच्छी खबर यहाँ पे रहेगी। अगर ये खबर रिवर्स होती तो जितना आज भागा है उतना ही गिर भी जाता, बट खबर तो अगर देखा गया तो इनके लिए तो काफ़ी अच्छी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी एक खबर के चलते एक अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी, यस डिक्सन टेक की अगर हम लोग बात करेंगे, एकदम धुआंधार कंपनी। ठीक है, एकदम अगर आप इस चैनल को कोविड से भी पहले स्टडी करते होंगे, मतलब सब्सक्राइबर रह चुके होंगे, तभी इस कंपनी को देखा था, तब ये 2,500 पे थी। ठीक है, फिर 2,500 के बाद स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया? यस 22,000 तक यहाँ पे चला गया। फिर उसके बाद स्प्लिट हो गया, बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन जो रहते हैं वो हो गया, फिर ये नीचे आया। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन के बाद कई समय तक नीचे ही रहा, एंड अभी वापस जाके 12-13 हज़ार पे आ गया। अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे तो क्या कमाल के रिटर्न है। बट जैसे कि मैंने हमेशा आपको कहा है, ठीक है, सिर्फ रिटर्न देखकर अगर आप जाओगे किसी भी स्टॉक में फंस जाओगे। ठीक है, रिटर्न देखकर जाना होता ही नहीं है, बिजनेस देखकर जाना होता है। एंड याद रखना, कभी भी ये जो रिटर्न आपको दिख रहे 5 साल में कितने 2,000 2,500% के रिटर्न, ठीक है, ये किनको मिलते हैं? जो कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। और ये इतने आसानी से नहीं देंगे, बड़ी बड़ी गिरावटें आएंगी 40% 50%। इसमें जो बिजनेस को नहीं पढ़ते हैं ना भाई, वो तुरंत निकल जाते हैं। ठीक है, वो तो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे भाई, वो तो फ्रस्ट्रेट ही हो जाएंगे। और जो बिजनेस को समझते हैं, ठीक है, उनको पता चलता है कि अच्छा क्यों गिरा है करके, क्या रीजन है करके। ठीक है, एंड फिर वो डिसीजन लेते हैं कि बने रहना है कि एवरेज करना है करके। तो उनको मार्केट अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे दे देता है। जो यहाँ पे एग्जिट कर लेना, फिर वो वापस यहाँ पे टॉप पे रैंडमली खरीदने का विचार करेंगे। फिर उनके लिए थोड़ा वापस स्टॉक नीचे आए, फिर वो एग्जिट करने का विचार करेंगे। तो ऐसा चार्ट पैटर्न के हिसाब से भाई एग्जिट एंट्री नहीं करनी होती है। ठीक है, बिजनेस लेवल पे ही पूरा कारोबार यहाँ पे होता है। अगर बिजनेस अच्छा है तो बने रहना होता है। अगर बिजनेस 10 साल तक अच्छा है तो बने रहना होता है। उसके बावजूद भी अगर बिजनेस अच्छा है तो भी आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। यही सब कुछ यहाँ पे शेयर बाजार में हम लोगों ने सीखना यहाँ पे होता है। आप बड़े बड़े प्लेयर्स देखो ना, कितने सालों तक होल्ड करते हैं। इसका मैंने कितनी बार एग्जाम्पल दिया, आरजे सर, राकेश झुनझुनवाला, आज भी उनके पोर्टफोलियो में टाइटन है। ठीक है, वहीं पे अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर होता तो 30% मिल गया निकल जाओ, 300 मिल गया होगा अरे निकल जाओ, 300 का अगर 150 तक आ गया भाई अब तो पक्का निकल जाओ, जो है वो भी चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्राइसिंग के ऊपर फोकस रखते हैं। ऐसा नहीं भाई, बिजनेस के ऊपर फोकस रखो। बिजनेस अच्छा है ना तो बने रहना होता है। ये चीज समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, मुझे भी काफी समय के बाद ये चीजें समझ में यहाँ पे आ गई थी। एनीवेज, सो डिक्सन टेक की बात करेंगे, एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। एंड अगर देखा गया तो अच्छा आज के दिन क्यों गिरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कवर पहले तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो उसके पीछे का रीजन है दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025, तो जो ग्रोथ का प्रोजेक्शंस उन्होंने दिए हैं कि क्या हो सकती है ग्रोथ, वो थोड़ा सा स्लगिश दिया है। स्लगिश मतलब ठीक है भाई, एकदम ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, तो ये स्लोअर ग्रोथ की बात उन्होंने यहाँ पे की है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, मैनेजमेंट को हमेशा सच ही बोलना होता है। अगर वो झूठ बोलेंगे अरे धुआंधार कर देंगे, एकदम डबल डिजिट ग्रोथ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 20 30 40% जो मन में मर्जी आए वो बोल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टेम्पररी बेस के हिसाब से स्टॉक भाग लग जाएगा। एंड बाद में जब हकीकत सामने आएगी, जब रिजल्ट सामने आएगा, बच्चा तो बोल रहा था भाई जबरदस्त एग्जाम लिखी है, जबरदस्त पढ़ाई की है, रिजल्ट आ गया तो भाई ये तो सीधा फेल ही हो रहा है करके, फिर क्या हो जाता है, स्टॉक गिर जाते हैं। ये मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ जो लोग पूछते थे ना कमेंट सेक्शन में कि सर अगर कंपनी ऐसा फेक कुछ भी अगर प्रोजेक्शन देना स्टार्ट करी तो अरे ऐसा नहीं है, रेपुटेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर चूना लगाना है तो पब्लिक को लगाया जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस को चूना आप नहीं लगा सकते भाई। इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़े प्लेयर होते हैं, उनको सब पता होता है कि कौन कितना है करके। ठीक है, और एक्सपर्ट की अगर हम लोग बात करें, हर कोई अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे मैंने कितनी बार आपको कहा है, क्रिकेट का ही एग्जाम्पल अगर आप पकड़ लो, अगर बुमराह बोलेगा भाई मैं 300 रन स्कोर करूंगा, आप बिलीव करोगे क्या? नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको पता है उसके फील्ड के बारे में। तो वैसे ही होता है भाई, ये फील्ड के बारे में आप जितना हो सके जानकारी ले लो। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलो करके, एंड अगर आपने ऐसा किया तो आप उस कंपनी का ही नुकसान है, फिर उसके बाद कोई मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रखेगा। ठीक है, तो जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे, ठीक है, वैलिड सवाल था, नो डाउट, ये ऐसी चीजें दिमाग में आ जाती है। ठीक है, बट उससे वो फिर लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। सब लोग बोलेंगे भाई ठीक है, ऐसा तो मैनेजमेंट तो बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहता है, जब एक्चुअल में जब खेलने का टाइम आता है भाई इनके तो नंबर्स ही नहीं आते करके। तो इसलिए हमेशा वो जो ओरिजिनल पिक्चर है वही दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो देखा गया 75,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका यहाँ पे हो चुका है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे तो वेल डिसेंट है भाई।
सब कुछ यहाँ पे पीडीएफ लेकर, पब्लिक लेकर सब कुछ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन बात करेंगे भाई बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आज स्टॉक भागे, इसके पीछे का रीजन बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जबरदस्त आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक रहेगा। सो एक थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बन जाता है। ठीक है, वन ऑफ द रीजंस रहते हैं, वैसे तो ट्रेडिंग डेली चलती रहती, तो बजाज फाइनेंस आज भागा। फिनसर्व की भी अगर हम लोग बात करें 3-3.25% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। फाइनेंस भागते तो फिनसर्व में भी यूजुअली एक थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी वाला माहौल देखने को मिल जाता है। अल्टीमेटली ये इसी की तो होल्डिंग कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आज कुछ कंपनी के ऊपर खास फोकस था। ठीक है, क्योंकि उनको नवरत्न स्टेटस यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया महारत्न स्टेटस होता है, उसके नीचे नवरत्न, उसके नीचे मिनी रत्न। ठीक है, मिनी रत्न से अगर आप प्रमोट होके नवरत्न बनते हो, नवरत्न से प्रमोट होके महारत्न बनते हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बताया था। फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है। यस, आपको फ्रीडम ज़्यादा मिलती है, आपको अप्रूवल कम लगते हैं। ठीक है, आप मैनेजमेंट ही डिसीजन ले सकते हैं, अरे चलो इतना फंड रेज करना है हम खुद से ही कर लेंगे। ठीक है, जितना आप ज़्यादा यहाँ पे बड़ा स्टेटस आपको मिलेगा, उतना उस कंपनी को एक ऑटोनॉमी फ्रीडम ज़्यादा मिलते हुए देखने को मिल जाती है। तो एसजेवीएन की बात करें, एनएचपीसी की बात करें, रेलटेल की बात करें, इनको ये महारत्न के नीचे वाला जो स्टेटस है नवरत्न, वो यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। तो अच्छी बात है भाई, अभी महारत्न बनना है तो और अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, और प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, और परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, तो आप महारत्न भी बन जाओगे। उसके चलते क्या हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर भी बड़ा पैसा लगा सकते हैं, तो वो बेनिफिट्स हम लोगों को और ओपन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे वरुण बेवरेजेस, वीबीएल की बात करेंगे, आज के दिन तो कितना है, चलो 2% के आसपास भागते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, स्प्लिट अनाउंस उन्होंने किया था 2:5 का, आप सभी लोगों को यहाँ पे बताई है। उसकी रिकॉर्ड डेट उन्होंने अनाउंस यहाँ पे कर दिया है, तो फॉर्मेलिटी रहती है, आज नहीं तो कल कर ही देंगे। 12 सितंबर रिकॉर्ड डेट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर है, तो आपको पता ही है, मैंने इसके पहले आप लोगों को बोल के रखा है, रिकॉर्ड डेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है एक्स डेट। जो भी एक्स डेट लिखी हुई होगी उसके पहले का दिन जो रहता है वो आखिरी दिन होगा अगर किसी को स्प्लिट चाहिए तो, जो कि एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन होता है। जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, ये सारी चीज़ों का फायदा जो पुराने प्लेयर्स है उनको मिल जाता है। सिर्फ अभी अभी यहाँ पे जो चीज़ें देखकर बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड करके एक दिन पहले खरीदते हैं, 1 रुपये का भी फायदा नहीं होता है आपको, मतलब नॉर्मली अगर देखा गया तो। ठीक है, जो पुराने प्लेयर्स है इनको कंपाउंडिंग का काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है बट मल्टीपल्स में शेयर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म की प्रोसेस है, एक हिडन बेनिफिट जो बोलते हैं ना कंपाउंडिंग, दुनिया का 8वां अजूबा है, वो ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे का वही लॉजिक हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, देखिए सेबी तो हमारे मार्केट का वॉचडॉग है, फोकस रखना होता है। एंड सेबी की अगर हम लोग बातचीत करें तो आपको पता ही है, सेबी की जो चेयरपर्सन है फिलहाल माधव बुच की अगर हम लोग बात करें, इनके ऊपर हिंडनबर्ग ने पहले तो एलिगेशन यहाँ पे लगाए थे। ठीक है, उसके बाद तो पॉलिटिक्स स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप जरूर इनको यहाँ पे जानते ही होंगे। ठीक है, सो कांग्रेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो कि इंडिया अलायंस आप सभी लोगों को पता है अपोजिशन है, उसमें ही अगर देखा गया कांग्रेस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका देखने को मिल जाता है। इन्होंने फिलहाल तो हम कह सकते हैं सेबी चीफ के ऊपर फ्रेश एलिगेशन यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, उन्होंने सारा डेटा यहाँ पे सामने रखा है। ठीक है, आज ये चर्चे का विषय बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किस चीज़ के चलते उन्होंने एलिगेशन यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हो, कांग्रेस लेवल न्यू चार्जेस, ठीक है, अगेंस्ट द सेबी चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर जी को यहाँ पे बोला है कि ये जो हमारे डाउट्स है, ठीक है, उसको आप क्लियर कीजिए। अभी आप बोलोगे कि प्राइम मिनिस्टर को क्यों यहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज सेबी चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है उनमें 2-3 व्यक्ति लोग जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, उनमें हम लोग को प्राइम मिनिस्टर भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड शायद से होम मिनिस्टर भी है। ठीक है, बट फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर को ही इस सवाल का जवाब देना चाहिए, ये बार बार वो टारगेट करने की कोशिश करे। अच्छा हो क्या रहा है, तो आप देख सकते हैं सेबी चीफ वॉज ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम आईसीआईसीआई। ठीक है, ये एलिगेशन फिलहाल तो कांग्रेस ने यहाँ पे लगाया है। अभी आप बोलोगे कि इसमें मतलब एलिगेशन मतलब है क्या, तो आप देख सकते हो 16.8 करोड़ ये उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से यहाँ पे रिसीव किए हैं। किसने, सेबी चीफ ने। ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें गलत क्या है, तो गलत ये है कि उनका देखो रोल होता है कि अगर आप यहाँ पे किसी संस्था का हेड बनते हो तो आपके किसी और कंपनी के साथ कोई भी रिश्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर बन जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि सेबी चीफ को यहाँ पे आईसीआईसीआई के थ्रू यहाँ पे 2017 से लेकर 2024 तक, मतलब उनका टर्म कंप्लीट होने के बाद, रिटायर होने के बाद भी उनको इनसे पैसे यहाँ पे मिल रहे थे। एंड क्या पीएम को यहाँ पे ये बात पता थी, हाँ या ना, तो इसका जवाब पीएम दो, ये फिलहाल तो वो डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी चीज़ें वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ कि कांग्रेस एक्यूज द सेबी चीफ मदाभाई पुरी बुच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हम लोग को देखने को मिला, एंड इसी चीज के चलते वो इन्वेस्टिगेशन डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रेश एलिगेशन एक और नया, कोई अदानी का नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये एक अलग सा पॉइंट उन्होंने सामने फिलहाल तो यहाँ पे रखा हुआ है। सो अगर देखा गया तो इस चीज के चलते अभी आईसीआईसीआई बैंक भी अब चाहो तो फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। वैसे तो अभी जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अभी देखा गया तो 1 ही मिनट यहाँ पे हो चुका है कि आईसीआईसीआई बैंक का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आ गया है ऑन सेबी चीफ नॉट पेड एनी सैलरी और इसॉप टू मदाभाई बुच पोस्ट रिटायरमेंट। ठीक है, सो ये आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ओर से क्लैरिफिकेशन फिलहाल तो यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक बोला था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी नाम यहाँ पे दिया था, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी आप साइमल्टेनियसली अपने फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। तो डेफिनेटली ये देखने वाली बात है, आप सभी लोगों को पता है ये बहुत लंबी चलने वाली बैटल है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे चलते रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड यहाँ पे होती रहेगी। ठीक है, एंड उनका मेजर टारगेट सेबी चीफ इसीलिए रहेंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पे सेबी चीफ से रिलेटेड अगर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड यहाँ पे करते हो, ठीक है, एंड अगर उनका रेजिग्नेशन की डिमांड यहाँ पे करते हो, एंड अगर वो चीज़ अगर एक्सेप्ट अगर हो गई तो डेफिनेटली वो उस पॉइंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कौन सा वाला? वो पुराना केस है ना, अदानी हिंडनबर्ग वाला, तो वहाँ पे वो जरूर इसको मतलब बोलते हैं ना, उनकी केस स्ट्रांग बन जाएगी क्योंकि अभी तक वो केस क्लोज यहाँ पे नहीं हुई है, जो कि 99% हम लोग को अदानी के फेवर में जाते हुए देखने को मिली थी। ठीक है, बट अभी तक क्लोज यहाँ पे नहीं हुई थी, तो इस मैटर को वो जरूर वहाँ पे रेज कर सकते हैं। ये सर जी देखिए, आप जिसको इन्वेस्टिगेशन की बात यहाँ पे बता रहे थे उन्हीं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वापस यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या फिर एसआईटी की भी वो डिमांड कर सकते हैं। फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है करके। तो फिलहाल इसीलिए देखा गया, तो इस एक पॉइंट को वो बार बार हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें क्या सच है क्या झूठ है मुझे तो पर्सनली नहीं पता, सो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। तो अभी तक जितनी भी चीजें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।